हेलो फ्रेंड्स। मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके हम भाग 16 कर चुके थे और आज हम भाग 17 करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 2014 से 2018 तक के जो पिछले 5 साल के पेपर हैं मुख्य परीक्षा के, वो हम हल करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में इसके पूरे भाग दिए हुए हैं, जब से ये तैयार किए गए हैं तो आपको इसके पूरे पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हमारा भाग 17, इसके पहले हम 2018 से स्टार्ट किए, फिर 2017 करेंगे, फिर 2016, देन फिर 2015 एंड 2014। तो इसके पहले हमने इतिहास पूरा प्रीवियस ईयर 2018 कर चुके हैं, भूगोल कर चुके हैं, पॉलिटी कर चुके हैं। अब जो हमारा सामाजिक विधान है उसमें भी हम 3 नंबर वाले कर चुके हैं और बचा हमारा 6 नंबर वाला और 15 नंबर वाला, तो वो हम 6 नंबर के कुछ क्वेश्चन आज कर लेंगे। पेपर सेकंड का ये पार्ट भी रहेगा। सभी क्वेश्चन इस प्रकार से कवर किए गए हैं जैसे कि पेपर में कवर होते हैं, जैसे कि हमको पेपर में लिखना पड़ता है, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ये कवर है। फ्रेंड्स, मेरा सॉल्व पेपर भी तैयार हो चुका है, जो पिछले 7 दिन पहले इसकी बुकिंग हो चुकी थी। और अब ये जो सॉल्व पेपर है, ये 5 साल का सॉल्व पेपर है। इसकी आपको 8 फाइलें मिलेंगी। 8 फाइलों में करीब 1300-1400 पेज रहेगा। बिकॉज क्योंकि जो 6 नंबर वाला है वो 1 पेज में कवर किया गया है, 15 नंबर वाला है वो 3 से 4 पेज में कवर किया गया है। तो इसलिए इसके नंबर ऑफ पेजेस जो है क्या है, ज़्यादा हो चुके हैं। तो 1300-1400 पेजेस हैं और इसकी ये जो आपको घर तक पहुँचने में 2000 रुपये का आपको ये रहेगा। सॉल्व पेपर अगर आप कर लेते हैं प्रीवियस 5 साल का, तो आपके करीब 70 से 75% जो होता है वो कवर हो जाता है। साथ ही जो मेरे नोट्स की डिटेल है वो भी मैं आपको दे देती हूँ। ये मेरे नोट्स की डिटेल है। 8500 रुपये में आपको पूरा पैकेज रहेगा मेंस के नोट्स का। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री रहेगा, साथ में आपको 21 पेड ग्रुप दिए जाएंगे। इन 21 पेड ग्रुप में आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे, अलग अलग स्टेट में आए हुए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी यहाँ पर तैयारी की जाएगी, तो आप ये पैकेज ले सकते हैं। आपके डिस्टेंस के हिसाब से इसका कुरियर चार्ज लग जाएगा। साथ ही इसके साथ अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो पूरे पैकेज के साथ सॉल्व पेपर 1100 का मिलेगा। अदरवाइज़ आप अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से सॉल्व पेपर ओनली 2000 रुपये का मिलेगा। ये सॉफ्ट कॉपी का चार्ज है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी वैसे 5200 रुपये की है। अगर आप इसके साथ सॉल्व पेपर लेते हो तो सॉल्व पेपर 1000 रुपये का है। तो इस प्रकार से आपको ये 6200 रुपये का पड़ेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, पेड ग्रुप सभी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व पेपर वो करना। हम पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा सहायकों की भूमिका। देखिए, सहायक मतलब होता है जो व्यक्ति को सहायता देते हैं। अब चिकित्सा में चिकित्सा सहायक है तो इसका मतलब चिकित्सा में सहायता दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा सहायक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चिकित्सक, अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को लक्ष्य रूप से पूर्ण करता है। जो चिकित्सक के और जो अस्पताल के जो अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्य होते हैं उनको एक बिल्कुल बहुत डिवोटेड, हम देखते हैं जो नर्सेज वगैरह रहती हैं कितना डिवोटेड होकर काम करती हैं, तो कार्यों को लक्ष्य रूप से पूरा करता है। और पढ़ते हैं, देखिए हम 6 नंबर में जितना पॉइंट में लिखेंगे हमको मार्क्स अच्छा मिलेगा। पॉइंट में लिखने में क्या होगा, हम बहुत जल्दी आंसर लिख देते हैं और 6 नंबर वाले को हमको बहुत जल्दी ही लिखना होता है। हमको टाइम देना है 15 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में, क्योंकि ये नंबर गेनिंग जो क्वेश्चन होते हैं। 6 नंबर वाले में हम कितना भी अच्छा लिख दें हमको 4 या 5 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। चिकित्सा सहायकों की भूमिका डॉक्टर के सहायकों के रूप में होती है। चिकित्सा सहायक सामान्य जांच, ऑपरेशन, मरहम पट्टी आदि में सहायता करता है। तो नॉर्मल जांच होती है, जो बड़ी जांच होगी वो डॉक्टर ही करेगा। लेकिन नॉर्मल कोई जांच है, बुखार है कि नहीं है, ब्लड टेस्ट होना है, ये सभी जांचें हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वार्ड बॉय होते हैं, नर्सेस होती हैं, तो वही ये काम करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन हो रहा है तो सामान लाना करना, ये ले आओ वो ले आओ करके हम जैसे टीवी में देखते हैं। तो ये सभी काम कौन करता है, चिकित्सा सहायक करता है। सामान्य जांच, ऑपरेशन, मरहम पट्टी आदि में सहायता करता है। इसके बाद मरीजों के मददगार के रूप में भी ये काम करता है। ये मरीजों का मददगार होता है। मरीजों के खाने पीने में, पोषक तत्वों पर ध्यान रखने आदि में ये सहायता करता है। अस्पताल में सामान्य प्रशासन में भी ये मदद करता है, मतलब अस्पताल का किस प्रकार काम चल रहा है उसमें भी ये मदद करता है।
निष्कर्षतः चिकित्सा सहायक अस्पतालों एवं स्वास्थ्य इकाइयों में महत्वपूर्ण कड़ी है जिन पर स्वास्थ्य व्यवस्था निर्भर करती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये हमारा 6 नंबर का, पहले हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया, फिर हमने पूरी विषय वस्तु लिखी और लास्ट में हमने इसका कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष लिख दिया। हर आंसर मैंने इसी तरह कवर किया है। ये सॉल्व का ही एक पेज है। जो भी जिनसे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं नोट्स का रिव्यू, तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे नोट्स का ही पेजेस, इसी प्रकार के हैंड रिटन यही के यही आपको मिलेगा, यही पेजेस आपको मिलेंगे जिनमें से मैं उनमें से ही कुछ पेजेस लेके आपको वीडियो, ये सॉल्व पेपर का पेजेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव संसाधन की संरचना की विवेचना करो। देखिए, मानव संसाधन क्या होता है कि जो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जो हमें आर्थिक लाभ देते हैं, है ना। तो जो मानव संसाधन क्या होगा, जो मानव रूप में आर्थिक लाभ दे रहे हैं, जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। मतलब मानव संसाधन एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी सोच है जो जनसंख्या को ये समझती है कि ये हमें अर्थ देने में मदद करेगी, मतलब पैसा देने में मदद करेगी। मतलब जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक, मतलब कि अर्थव्यवस्था पर क्या किसके रूप में समझती है, परिसंपत्ति के, मतलब एक पैसा समझती है, संपत्ति के रूप में जानती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं के रूप में इसको हम बदला जा सकते हैं। आज हमारे भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानव संसाधन है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमारे जो देश है उसमें मानव संसाधन जो है बहुत ज़्यादा। अगर हम उचित प्रशिक्षण इनको दें, उचित कौशल दें, तो हम विश्व में नंबर 1 पहुंच सकते हैं आर्थिक स्थिति में। भारत की जनसंख्या में लगभग 65% भाग कार्यशील जनसंख्या का है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रदान कर अधिक उत्पादक कार्यों में भी लगाया जा सकता है। मतलब जितना ज़्यादा इनको कौशल दिया जाएगा उतना ये उत्पादक कर सकेंगे, मतलब उतना ज़्यादा ये पैसा कमा सकेंगे। भारत में शिक्षा का स्तर लगभग 74% होने, स्वास्थ्य सुविधाओं की निम्न स्थिति एवं सिर्फ 2% लोगों का कौशल युक्त होना भारत में मानव संसाधन की निम्न स्थिति को दर्शाता है। आंकड़े अगर हम लिख देते हैं फ्रेंड्स करंट के, तो हमारा आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाता है और हमको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौशल भारत मिशन, आयुष्मान भारत अभियान एक सकारात्मक कदम है। नेक्स्ट है, भारत में भीषण विलय कानून की समीक्षा। पेज थोड़ा सा फोटो में लाइट आ गया है। भारत में भीषण विलय कानून की समीक्षा कीजिए। तो भीषण विलय, देखो भीषण मतलब होता है सीटी बजाना। तो भारत में भ्रष्टाचार निदान के लिए उठाए गए कानूनों में भीषण विलय कानून 2011 बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए उठाया गया ये? भ्रष्टाचार निदान हेतु, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया। ये संस्थाओं के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को बाहर लाने में व्यक्ति को संरक्षण देता है। ये क्यों संरक्षण करता है व्यक्ति का? भ्रष्टाचार जो अंदर संस्थाओं में अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको ये दूर करता है। कौन सा? भ्रष्टाचार निदान हेतु उठाया गया भीषण विलय कानून। ये क्या करता है? जो अंदर संस्थाओं में उनको, जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी को पता चलता है कि कहीं पे ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आके सरकार को सूचना देगा। सरकार उसकी सूचना गुप्त रखेगा, किसने ये जानकारी दी उसके, क्योंकि उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसकी रक्षा करना ये फिर सरकार का दायित्व हो जाता है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? व्हीसल ब्लोअर की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। गलत एवं फर्जी शिकायतों पर दंड की व्यवस्था की गई है। जांच प्रक्रिया से खुलासे करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की बात की गई है। तो व्हीसल ब्लोअर की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। गलत और फर्जी शिकायतों पर दंड की व्यवस्था की गई है। जांच प्रक्रिया से खुलासे करने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा इसमें की गई है। समीक्षा क्या है? इस कानून में संस्था के अंदर के व्यक्ति को शामिल किया जाता है, लेकिन बाहर के व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता। इसमें दंड की भारी मात्रा लोगों में भ्रष्टाचार की सूचना के भय को पैदा करती। क्या होता है? अगर किसी का पता चलता है कि ये भ्रष्टाचार किया है, किसी ने इसकी सूचना, तो उस पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दंड दिया जाता है। इस आर्थिक दंड के कारण लोग क्या करते हैं कि इससे डरते हैं और लेने में, जो भ्रष्टाचारी करने में थोड़ा उनको डर पैदा हो जाता है। अतः आवश्यक है इसे संपूर्णता को शामिल किया जाए, इसमें संशोधन करके भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प पारित किया जाए। देखिए, इसमें अगर 15 नंबर में आ जाता है तो आपको ये भी लिख देना है कि अब आजकल क्या होता है, इसका को लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो लोगों की जानकारी है सरकार की, वो जनता तक वो हो गई है, निजता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम 15 नंबर में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 6 नंबर में लिखना है तो हमने इंट्रो लिखा,
प्रावधान लिखा, समीक्षा लिखी, इंट्रो निष्कर्ष कंक्लूजन लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। इंट्रो लिख दो, विषय वस्तु लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, सारगर्भित चीज़ लिखो, जो पूछा है वही लिखो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आपको कोई इसमें नहीं रहेगा कि हमको ये मार्क्स नहीं, कोई भी क्वेश्चन। और देखो फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 10 से 12% 15% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी से भी नहीं बनते हैं, चाहे वो टॉपर हो। बट बात है कि उससे संबंधित आपने पढ़ा है तो आप वहाँ पे लिखे आओगे। और 15% के अलावा जो 85% रहता है उसमें 75% आपका ये समझ लीजिए प्रीवियस ईयर से में से ही मिलता जुलता आता है। वही क्वेश्चन होते हैं, इधर उधर घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो आपको वही करना है और उन्हीं को ही अच्छे से रिवाइज़ करना है, राइटिंग प्रैक्टिस कर देनी है। और आपको ये नोटिस कुछ जो अपडेटेड नोट्स हैं, जो अपडेटेड रिवीजन आंसर है वो ग्रुप में मिल जाएंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मुझे ये नोट्स की डिटेल ले सकते हैं। अगर आप सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो सॉल्ट पेपर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर, आज अगर आप बुक करेंगे तो आपका कल डिलीवर हो जाएगा और 2 से 3 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।